नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी में आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पास्ट प्रिज्म को सब्सक्राइब करें। अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। शादी हर किसी के जीवन में एक नया अध्याय होता है। मेरे लिए भी यह एक नई शुरुआत थी। मेरी शादी दिव्या से हुई और मैं दिल से बहुत खुश था। अच्छी नौकरी, घर में बूढ़े माता पिता और एक समझदार पत्नी। मैंने सोचा था कि अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई है। शादी के बाद दिव्या से मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था। वह मेरी जरूरतों को समझती थी, परिवार का ख्याल रखती थी और हमारे बीच का रोमांटिक रिश्ता भी बेहद खूबसूरत था। हर दिन मेरे लिए एक नई खुशी लेकर आता। दिव्या का व्यवहार ऐसा था कि मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, छोटी छोटी बातों को लेकर घर में तनाव बढ़ने लगा। एक दिन दिव्या ने सूट पहनने की इच्छा जाहिर की। मैंने तुरंत हामी भर दी और उसे सूट खरीदने ले गया। लेकिन अगले दिन जब उसने सूट पहना तो मेरी मां नाराज हो गई। उन्होंने कहा, शादी के 6 महीने तक बहू को सिर्फ साड़ी पहननी चाहिए। दिव्या ने माफी मांग ली, लेकिन मां की बातों ने उसे थोड़ा आहत किया। मैं भी उस दिन समझ गया कि घर में मेरी भूमिका कितनी सीमित है। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें बढ़ने लगीं। मां को दिव्या का हर काम पसंद नहीं आता था और दिव्या को मां के तरीके। दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और मैं बीच में पिसने लगा। मैंने मां को समझाने की कोशिश की कि नई बहू को समय देना चाहिए और दिव्या को समझाया कि मां की उम्र हो चुकी है, उन्हें बदलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह सही थीं और किसी का समझौता करना मुश्किल था। धीरे धीरे घर में झगड़े बढ़ने लगे। मैं ऑफिस से लौटता तो एक तरफ मां दिव्या की शिकायत करती और दूसरी तरफ दिव्या मां की। मुझे घर में आने का मन नहीं करता। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि यह समस्या नई नहीं है। हर शादीशुदा पुरुष को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया, घर छोड़कर कुछ दिन बाहर रहो। मैंने पिताजी की बात मान ली। एक दिन घर में झगड़ा हुआ और मैं बिना कुछ कहे ऑफिस से सीधे अपने दोस्त के घर चला गया। मां और दिव्या का फोन आया, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं अब घर नहीं लौटूंगा। एक हफ्ते तक मैं घर से बाहर रहा। इस दौरान मां और दिव्या दोनों ने महसूस किया कि मेरी गैर मौजूदगी ने उन्हें कितना प्रभावित किया। दोनों ने मुझे मनाने की कोशिश की और उनका झगड़ा धीरे धीरे कम होने लगा। जब मैं एक हफ्ते बाद घर लौटा तो घर का माहौल पहले से बहुत शांत था। मां और दिव्या ने आपस में समझौता कर लिया था। अब वे एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखती हैं। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और हमारा एक बेटा भी है। घर में अब कभी लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आती। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि परिवार को खुश रखना सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती, यह सबकी जिम्मेदारी होती है। भारत में शादी केवल 2 लोगों का नहीं, बल्कि 2 परिवारों का मिलन होता है और परिवार को खुश रखने के लिए कभी-कभी असामान्य कदम उठाने पड़ते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। जय हिंद।